बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, फैसलाबाद आशूरा मुहर्रम उल हराम पाकिस्तान उलमाए काउंसिल और इत्तेहादी जमातों की कमिश्नर साकिब मन्नान से मुलाकात। कमिश्नर ने उलमा का किरदार इंतहाई अहम करार दिया। उलमा ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर फैसलाबाद का कहना है कि मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम के लिए उलमा का किरदार बहुत ज़रूरी है और इन ख्यालात का इजहार उन्होंने उलमा के एक वफ़द से मुलाकात करते हुए कहा। इस वक्त की क़यादत डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा तारुल हसन कर रहे थे। इस मौका पर जो दीगर मकातब फ़िक्र हैं उनके उलमा ने भी इस मुलाकात में शिरकत की। कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से उलमा के जानिब से जो थी इस मौका पर तजावीज़ भी दी गई और कई उलमा ने इंतज़ामिया और इसके साथ साथ पुलिस के रवैये के ऊपर सवालिया निशान भी उठाया। इस मौका पर उलमा का कहना था कि तमाम मकातब फ़िक्र की जानिब से अमन व अमान और हम आहंगी की फ़िज़ा को फ़रोग़ दिया जा रहा है, मगर चंद सरकारी मुलाज़मीन जो हैं इसको सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौका पर कमिश्नर फैसलाबाद का कहना था कि अपनी अपनी शिकायत जो हैं उनका जो है वो इंदराज ज़रूर करवाएं और उनका ये कहना था कि इस हवाले से मुतलका महकमों के आला अफसरान से बात भी करेंगे। इस हवाले से उलमा का कहना था कि मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम के लिए तमाम तर वसाइल जो हैं बुरे कार लाए जाएंगे और मेंबरों महराब के ज़रिए जो है वो अमन का पैगाम दिया जाएगा। इस मौका पर कमिश्नर फैसलाबाद का कहना था कि ना सिर्फ अमन व अमान के क़याम के लिए जो है वो कोशिशों की ज़रूरत है, बल्कि जो इस वक्त कोरोना वायरस है उसको शिकस्त देने के लिए भी जो है वो SOPs के ऊपर अमल दरामद करना भी जरूरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब जंग रेस्क्यू ने आशूरा मुहर्रम उल हराम के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और इमामिया स्काउट्स की तिब्बी इमदाद बारे ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली गई, जबकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम भी बैकअप के तौर पर मुकर्रर की गई। रेस्क्यू अमला की छुट्टियां मनसूख करते हुए 95 जुलूसों और मजालिस की टीमें तश्कील दी गई हैं। बात करेंगे अवैस खान से। जी अवैस, क्या प्लान तरतीब दिया गया है? बिल्कुल, जंग में रेस्क्यू 122 की जानिब से मुहर्रम उल हराम के आगाज़ के साथ ही एमरजेंसी ड्यूटियों का सिलसिला जारी है। तमाम आशूरा मुहर्रम के लिए जो खसूसी तौर पर टीमें तश्कील दी गई हैं, तमाम जो स्टाफ है उसकी छुट्टियां भी मनसूख की गई हैं। इस हवाले से मिस्टर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अली हसनैन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कैसे देख रहे हैं मुहर्रम के हवाले से एमरजेंसी ड्यूटियों का सिलसिला जारी है, आशूरे के हवाले से क्या प्लान बनाया गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू 1122 की तैयारियां मुकम्मल है। मुहर्रम के हवाले से जितना भी यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हम फुली एमरजेंसी कवर देंगे। इस सिलसिले में हमारे अपना कॉन्टीजेंसी प्लान भी रेडी हैं, हमारी तैयारियां भी बिल्कुल मुकम्मल हैं। जो अमामिया स्काउट्स हैं उनके भी हमने ट्रेनिंग्स करवा दी हैं और जितने भी लाइसेंस होल्डर्स हैं उनसे भी हमारी मीटिंग्स हो चुकी हुई हैं। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमारा स्टाफ है मैक्सिमम जितनी आवाम की जो है वो खिदमत है वो इंशाअल्लाह ताला करेगा। और इसके हवाले से हमारी जो है 95 जो हम एमरजेंसी कवर देंगे, जो जुलूस है मुख्तलिफ और मजालिस हैं उनको भी हम एमरजेंसी कवर प्रोवाइड करेंगे। और हमारे 2 बैकअप पे हमने डिज़ास्टर रिस्पांस टीम भी बनवाई है। खुदा न खास्ता अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है या अनटूवर्ड सिचुएशन हो जाती है तो बैकअप पे हमारे पास मौजूद और फ़ौरन वो रिस्पॉन्ड करेंगी। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अली हसनैन का कहना है कि इमामिया स्काउट्स की भी ट्रेनिंग का अमल मुकम्मल करवाया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट की खसूसी टीमें भी तश्कील दी गई हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहें। बहुत शुक्रिया अवैस, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह में मुहर्रम उल हराम के हवाले से म्यूनिसिपल कमेटी में कंट्रोल रूम फाल कर दिया गया है, जहां जिला भर में निकलने वाले जुलूस को CCTV कैमरों की मदद से मॉनिटर किया जाएगा। फोकल पर्सन नासिर महमूद कहते हैं कि जिला भर में 120 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं, जबकि इस वक्त आपको बताएं कि आज जिला भर में निकलने वाले जुलूसों को CCTV कैमरों की मदद से मॉनिटर किया जाएगा। टोबा टेक सिंह में मुहर्रम उल हराम के हवाले से म्यूनिसिपल कमेटी में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। फोकल पर्सन नासिर महमूद कहते हैं कि जिला भर में 120 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं और इस वक्त जो CCTV कैमरों की मदद से मॉनिटर भी किया जाएगा। बात करेंगे शाहिद महमूद से। जिस शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में अगर बात करें मुहर्रम उल हराम के हवाले से तमाम तर इंतज़ामात आज मुकम्मल हो चुके हैं। जो CCTV कैमरे लगाए गए हैं ज़िला भर में, आज उनका जो है सिस्टम भी यहाँ पे फाल हो चुका है। तमाम ज़िले को जो है टोबा टेक सिंह की म्यूनसिपल कमेटी जो है हेड कर रही है। यहाँ पे तमाम CCTV कैमरों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है और इस वक्त मेरे साथ फोकल पर्सन मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। सर, किस तरह देखते हैं इंतजाम के हवाले से ज़िला भर में CCTV कैमरों के हवाले से क्या मज़ीद इकदाम किए जा रहे हैं ताकि जुलूस पुरअमन तरीके से तमाम निगरानी भी हो सके? जी
नासर महमूद सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टोबा टेक सिंह। मुहर्रम की सिक्योरिटी के हवाले से ये म्यूनसिपल कमेटी टोबा टेक सिंह के में ये मेन जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहाँ पे जो 120 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह में कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं वो सारे जो हैं वो लाइव कवरेज उनकी आ रही है और सिक्योरिटी के हवाले से सारे इंतजामात जो हैं वो फुल प्रूफ किए गए हैं और कोई ऐसा इशू नहीं है। तहसील वाइज भी तहसील ऑफिस में सीसीटीवी कंट्रोल रूम बने हुए हैं, वहाँ पे भी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है यहाँ पे भी सारे तकरीबन जो लाइन डिपार्टमेंट है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं और यहाँ पे ऑफिसर जो हैं वो 24 आवर जो है वो ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं और कोई ऐसा सिक्योरिटी का इशू नहीं है इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इस तरह की बात सुनी और तमाम जो इस कमरे की बात करें इसमें अहम जगह पे है, सामने आपको पीर महल नज़र आ रहेगा, कमालिया, गोजरा और इस साइड पे आपको टोबा टेक सिंह नज़र आएगा। ये तमाम सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किया गया और इसके साथ साथ तमाम डिपार्टमेंट जो अहम डिपार्टमेंट हैं उनके एक एक जो मुलाजम अफसरान जो है वो भी यहाँ पे मौजूद हो गए कि खुदा न खास्ता अगर किसी जगह पे कोई ज़रूरत पड़ती है तो फौरी तौर पर वो मुतलका जो अफसर यहाँ पे होगा वो अपने डिपार्टमेंट को इतला कर सके ताकि फौरी तौर पर उनके मुलाजिम जो है वहाँ पर पहुँच सके। ये तमाम सहूलियात यहाँ पे दी गई हैं और इस साइड पर अगर बात करें तो मेरे साथ टोबा टेक सिंह का जो है सिस्टम नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियां उरूज पर। जश्न आज़ादी के हवाले से फैसलाबाद के शहरियों की तैयारियां भी दीदी हैं। बाजारों और स्टॉल से शहरी बैजेस, झंडियों, स्टिकर समेत दीगर आराइशी सामान की खरीदारी में मसरूफ हैं। ताहम कौमी परचम की खरीदारी उरूज पर है। आपको बताएं कि आज जो इस वक्त जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियां उरूज पर दिखाई देती हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान असलम। जी इमरान, आगाह कीजिएगा, तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? जश्न आज़ादी की आमद है और मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारी के हवाले से काफ़ी गहमा गहमी नजर आ रही है। इस वक्त हम सत्याना रोड पर मौजूद हैं, जहां फैसलाबाद के शहरी वतन से मोहब्बत के इज़हार के लिए इनकी कोशिश होती है कि झंडे खरीदें, झंडियाँ खरीदें, बैजेस खरीदें, स्टिकर्स खरीदें। शहरियों की बहुत बड़ी तादाद हमारे साथ मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं, खवातीन मौजूद हैं, शख्सियात मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा बताइएगा कि हमने इस वतन के हसूल के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी, जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से आज आप यहाँ क्या खरीदने आए हैं? बच्चों को क्या लेके दिए हैं? झंडे खरीदें, क्या खरीदें? जी, इंडिपेंडेंस डे के हवाले से मैं बताऊंगा कि फैमिली को लेके आए हैं हम, और हमने कैप्स खरीदी हैं, बैज खरीदे हैं, झंडे खरीदे हैं और बच्चे बड़ा एंटरटेन कर रहे हैं, इसको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे को। अभी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यौम आज़ादी की मुनासबत के हवाले से? बेसिकली ये जो कंट्री बना है ये अमन का गहवारा है और हम अमन पसंद कौम हैं और हम चाहते हैं कि हमारा एक सॉफ्ट मैसेज जाए पूरी दुनिया में कि हम अमन पसंद हैं और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी हैप्पीनेस को। बिल्कुल, अमन पसंद लोग आज़ादी को खूब मनाया करते हैं। हमारे साथ बच्चे और मौजूद से बात करते हैं। अच्छा, आपने क्या खरीदा अभी तक? झंडे, बैच और झंडिये। अच्छा, तो कोई पोएम वगैरह आती है वतन के लिए? हमारे साथ देख सकते हैं शहरियों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर कौमी परचम की खरीदारी में मसरूफ है। हमारे साथ वो मौजूद हैं दुकानदार, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि यौम आज़ादी के हसूल के हवाले से आप रूटीन मरा में रश ज़्यादा होता है या इस बार रश? इस बार जो है बहुत ज़्यादा रश है, बच्चे भी आ रहे हैं, बूढ़े भी आ रहे हैं, जवान भी आ रहे हैं खरीदो फरोख्त के लिए। बहुत जोशो खरोश के साथ खरीदो फरोख्त हो रही है। रेट आपने मुनासिब रखा हुआ है? रेट बिल्कुल मुनासिब है, लोग आते हैं, सामान लेते हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह फैसलाबाद के शहरी भी वतन से मोहब्बत के इज़हार के लिए झंडियाँ, स्टिकर, बैजेस और कौमी परचम खरीद रहे हैं। यहाँ पर कौमी परचम की खरीदारी वो सबसे ज़्यादा देखने को मिली है कि शहरी यौम आज़ादी के हवाले से खरीदारी कर रहे हैं। शहरी मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं। अच्छा, आपने अभी तक कुछ खरीदारी की है? जी, बहुत हमें अच्छा लगा यहाँ पे आके। हमने बैच लिए हैं, झंडे लिए हैं और काफ़ी चीज़ें ली हैं, तो हमें बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आके कि हमें लिए ये बहुत अच्छा मैसेज है। तो यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहें? कि ऐसे ही मनाते रहें, कि ऐसे ज़िंदगी चलती रहे। बहुत अच्छा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के शहरी यौम आज़ादी की मुनासिबत के हवाले से तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ वो झंडे, झंडियाँ, बैजेस, स्टिकर्स खरीद रहे हैं। इनका कहना है कि यौम आज़ादी का एक ही पैगाम है कि इस मुल्क में बसने वाले तमाम शहरी यकसा हकूक रखते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इमरान असलम हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त अवाम में काफ़ी जोश व जज्बा दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया इमरान, हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
चिनौट में जश्न आज़ादी के हवाले से अंजुमन ताजरान मुस्लिम चौक ने केक काटा। इस मौका पर सदर अंजुमन ताजरान साईं आसिफ समेत दीगर ओहदेदारों और ताजिरों ने शिरकत की है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चनियोट में अंजुमन ताजरान मुस्लिम चौक के ओहदेदारों की हलफबर्दारी की तकरीब भी हुई और इसके साथ साथ 14 अगस्त के हवाले से केक भी काटा गया है। हमारे साथ मौजूद हैं सदर मुस्लिम चौक साईं मोहम्मद आसिफ साहब। सर बताइएगा कि 14 अगस्त के हवाले से केक भी काटा गया और हलफबर्दारी की तकरीब हुई है, तंजीम साजी के अमल को भी यकीनी बनाया जा रहा है, क्या कहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यही बताऊंगा 14 अगस्त जो कि 1947 में हमें पाकिस्तान दिया, इसमें हमारे बुज़ुर्गों की बहुत कुर्बानी है और मैं उम्मीद करता हूं इसी कुर्बानी को शाना बशाना लेते हुए हम कायदे आज़म के विज़न पे चलेंगे। इंशाल्लाह अपने पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे। फना फिल्ला की ता में बका का है राज मुज़मर, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। और मैं बहुत मशकूर हूँ अपने तमाम टीम का जिन्होंने हर वक्त मेरा साथ दिया है और मैं अपनी टीम की वजह से हूँ, सदर हूँ और मैं ये पैगाम पूरी दुनिया को पहुँचाता हूँ कि जो मुत्तहिद कौम हो जाती है उसके लिए जितनी भी कोफ्तें आ जाए उसके लिए पाश पाश हो जाती हैं। हाँ जी बिल्कुल, तंजीम साजी के हवाले से बात की जाए तो शेख फैसल को जो है वो नायब सदर के ओहदे पर तैनात किया गया है। सर आप देखिए कि आपको नायब सदर मुस्लिम चौक जो है वो उहदा मिला है, क्या कहते हैं? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सदर साईं आसिफ साहब और इनकी तमाम काबीना का और तमाम सपोर्टरान का कि इन्होंने मुझ पर इत्मीद किया और इंशाल्लाह मैं अब्दुल कदीर बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्क भर की तरह लालिया में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। बच्चे बड़े बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। बात करेंगे असमत बलोच से। जी असमत, बताइएगा क्या जोश खरोश देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लालिया में भी जश्न आज़ादी की जो तैयारियां हैं वो जोश व खरोश के साथ जारी हैं और जिसमें जो बच्चे हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो बच्चे हैं वो आए हुए हैं और यहाँ पर जो जश्न आज़ादी के मुतल्लिका चीज़ें हैं, बैजेज हैं, स्टिकर्स हैं, झंडियाँ हैं, वो भी खरीदने में मसरूफ़ हैं। मेरे साथ कुछ बच्चे भी हैं, बात भी करते हैं। बेटा आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें खरीद रहे हैं? मुझे जश्न आज़ादी की बहुत खुशी है। मैं यहाँ पे हेयर बैंड, ये नेकलेस और ये रिंग, ये भी है और ये चुटकियाँ भी हैं। हमें बहुत खुशी है जश्न आज़ादी। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बच्ची की बात सुनी कि हेयर बैंड और इसी के साथ रिंग और जो दूसरी चीज़ें हैं वो खरीदने में मसरूफ़ हैं और बच्चे भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी बेटा जी आप बताएं कि आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें खरीदने आए हैं? झंडा खरीदा मैंने और एक ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया असमत बलोच, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में रोशन पाकिस्तान के नाम से तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद। नुमाइश में 1906 से लेकर अब तक पाकिस्तान के हवाले से होने वाली जिद्दोजहद तस्वीर के जरिए एक फिल्म की तरह दिखाई गई है। इसी पर बात करेंगे हन्नान बुखारी से। जी हन्नान, तफसीलात से क्या है इस हवाले से? इस वक्त मैं फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में मौजूद हूं जहां पे आज ख़ास तौर पे पाकिस्तान 14 अगस्त को क्योंकि आज़ाद हुआ था, आज़ादी के हवाले से एक रोशन पाकिस्तान के नाम से तस्वीरी नुमाइश का इनकाद किया गया जिसमें 1906 से लेके पाकिस्तान को आज़ाद करवाने तक जितनी जद्दोजहद की गई है, जितनी कोशिशें की गई हैं, उसकी एक तस्वीरी नुमाइश लगाई गई है शुरू से लेके अब तक और एक फ़िल्म की तरह से तरतीब के साथ जो है वो दिखाया जा रहा है। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर आर्ट काउंसिल जाहिद इकबाल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर बताइएगा क्या कहेंगे इस तस्वीरी नुमाइश के हवाले से? जी हाँ बिल्कुल हनान, हमने एक तस्वीरी नुमाइश जिसमें तहरीक पाकिस्तान की कंप्लीट पिक्चर दिखाई गई है 1906 से लेके जब ये स्टार्ट हुआ और किस तरह से हमारे कायदीन इसमें शामिल होते रहे और हमारे हीरोज़ ने कितनी मेहनत की, उस सारे एक सफ़र को हमने तस्वीरी नुमाइश में पेश किया है। तो हम आपके ज़रिए एक पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि स्पेशली नौजवानों को कि वो आएँ आर्ट्स काउंसिल में और 1906 से लेकर 1947 तक 14 अगस्त पाकिस्तान बनने तक बड़ी डिटेल के साथ हमने एक तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया है शहर के लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है इस तस्वीरी नुमाइश के अंदर 1906 से लेके पाकिस्तान बहुत शुक्रिया हनान बुखारी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं मुहर्रम उल हराम में बिजली की बिला तात्तुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जुलूसों के रास्तों पर बेहंगम बिजली की तारों के पॉइंट्स क्लियर किए जाएं। पैपको ने फैसको को हिदायत भी जारी कर दी है। मजीद जानेंगे अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा क्या क्या हिदायत जारी की गई हैं? आज बिल्कुल मुहर्रम उल हराम में बिजली की बिलातौतल फराहमी को यकीनी बनाया जाए और इसके साथ साथ जो मुहर्रम उल हराम के हवाले से आज़ादारान हुसैन की जानिब से जुलूस बरामद किए जाएंगे, उनके दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर जो है वो बिजली की बेहंगम तारों के पॉइंट्स को
क्लियर किया जाए। इसी हवाले से पेप्को की जानिब से मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनीज की तरह फेस्को को भी खसूसी तौर पर हदायत जारी कर दी गई हैं कि फैसलाबाद शहर भर में जहाँ पर भी मजालिस का इनकाद किया जाएगा और इसके साथ साथ जो जुलूस बरामद किए जाएंगे उनके जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वहाँ पर अगर लटकती बिजली की तारें हैं तो उन मसाइल को हल किया जाए ताकि मुहर्रमुल हराम में किसी नाखुशगवार वाक़े का सामना ना करना पड़े। इसी वाले से पेप्को की जानिब से फेस्को को जो है वो मरासला भी जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद की जानिब से मुहर्रमुल हराम सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। 51 पेट्रोलिंग चेक पोस्टों के एरियाज में आने वाले जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। बात करेंगे वकास बेग से। जी वकास, आगाह कीजिएगा। अजी, दीगर सरकारी अदारों की तरह पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद को भी जो है रीजनल पेट्रोलिंग पुलिस ऑफिसर मिर्ज़ा अंजम कमाल की जानिब से हदायत जारी कर दी गई हैं कि मुख्तलिफ पेट्रोलिंग चेक पोस्टों के इलाकों में आने वाली इमाम बारगाहें जो हैं और वहाँ से बरामद होने वाले जुलूस जो हैं उनके हवाले से जो है खातरखा इकदाम किए जाएँ। तमाम तर नफरी जो पेट्रोलिंग एहलकारों की है 1300 के करीब ये पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार हैं फैसलाबाद में। ये योम आशूर तक जो है अपने अपने इलाके में आने वाली मजालिस और जुलूसों पर जो है सिक्योरिटी ड्यूटी भी सारी अंजाम देंगे और रास्तों को क्लियर करने के भी पाबंद होंगे। इस वक्त तर्जमान पेट्रोलिंग पुलिस हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान भट्टी साहब, इनसे पूछते हैं। रिजवान भट्टी साहब, आप ये बताइएगा कि जिस तरह से शहरी हदूद के अंदर अगर बात की जाए तो ज़िले पुलिस की जानिब से जो है खातरखा इकदाम किए गए हैं योम आशूर तक अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए, तो क्या अहकाम जारी किए गए हैं? मिर्ज़ा अंजम कमाल जान। जी बिल्कुल, मिर्ज़ा अंजम कमाल एसएसपी पेट्रोलिंग रीजन फैसलाबाद ने तमाम डीएसपीज़ जो हैं डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और जंग के डीएसपीज़ के साथ मीटिंग की है और इंचार्जेस को ये हदायत जारी की गई हैं कि उनके बीट एरियाज़ में हमारी इस वक्त 51 पेट्रोलिंग पोस्ट हैं। हमारे बीट एरिया में जो भी इमाम बारगाहें हैं, मसाजिद हैं, उन पे ड्यूटी और सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए डिप्लाई करेंगे। उन एरियाज़ में हम अपनी पेट्रोलिंग को ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से जारी रखेंगे। जो भी जुलूस और मजालिस होंगी उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमारी गाड़ी उधर मौजूद होगी। जो बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में स्मॉल चैम्बर और मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों के अहदेदारान की चीफ कमिश्नर FBR महमूद हुसैन जाफरी से मुलाकात। सेल्स टैक्स के ऑनलाइन तस्दीकी निज़ाम POS के हवाले से ताजिरों को दरपेश मुश्किलात और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बात करेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद के मुख्तलिफ ताजर नुमाइंदों और ताजरों ने आज पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम और जो दीगर टैक्सेस के हवाले से दरपेश मसाइल हैं उन पर चीफ कमिश्नर FBR से रीजनल टैक्स दफ्तर में मुलाकात की है। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ चीफ कमिश्नर महमूद हुसैन जाफरी साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज ताजर नुमाइंदे आपके पास आए हैं और बिलखुसूस POS को लेकर काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? देखिए, मकसद यही था कि हमारे दोस्त जिनको भी किसी किस्म की फियर्स हैं या इसके बारे में मिसकॉन्सेप्शंस हैं, गलत फहमियाँ हैं कि शायद कोई नया टैक्स लग गया या इसके बाद कोई हरासमेंट होगी, तो हमारा मकसद यही था कि तमाम दोस्तों को यहाँ बुलाया जाए और इनके साथ जो भी इनके कंसर्न्स हैं वो उन्होंने बड़े अच्छे हमारे साथ शेयर किए और बड़ी अच्छी मशावरत भी आज हुई और हमारा फैसला यही हुआ है कि इंशाल्लाह इसको कामयाब करेंगे और हम कामयाब करेंगे अपने जितने ताजिर तंजीमें हैं उनके ताउन से और बहुत सून हमारी जितनी भी टीमें हैं फील्ड में जाएंगी, हमारी जितनी तंजीमें हैं ताजिर बरादरान की उनके साथ रब्ता करेंगी और इंशाल्लाह इनके ताउन, इनके कोऑपरेशन से इसको हम कामयाब करेंगे। ठीक हो गया। चौधरी महमूद आलम जट साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहते हैं आप आज की इस मीटिंग के हवाले से? आज इस मीटिंग के हवाले से मैं ये कहूँ, सबसे बड़ी बात की हमारे जो स्टोर वाले थे ना, शाहद साहब, उन्होंने एक लिस्ट पेश की है जिसमें हम सब लोग उसमें शामिल हो चुके हैं कि हमें भी ऐसी लिस्टें जाकर पेश करनी चाहिए जो कि बाहर से वोरा साहब ने भी कहा ना, वो खा गया, वो ले गया, वो गवर्नमेंट को कुछ नहीं किया, वो अपने ख़जाने में जेब में डाली है। इससे बड़ा फ़ायदा होगा, इनको गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा, क्योंकि चलता पता ही नहीं चलता कि वो जो ट्रेडर हैं वो दूसरे आदमी आ जाते हैं जो ब्रांडेड है ना, वो कमाई बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। एक कुर्ती आती है जी, वो बताता है जी कितने की आई है जी, 800 के रुपये पड़ती है जी, 10,000 बेच रहे हैं, उसकी भी शिकायत अब जाएगी इनके पास। अब पता चल चुका है उनको भी कि सब दुकानदारों को, स्टोर वालों को भी, कि अब शिकायत शुरू हो चुकी हैं और डायरेक्ट जाएंगी शिकायतें इनके पास। अच्छा वोरा साहब, ये बताइएगा कि जो सेल्स टैक्स है वो आपने लेना तो आवाम से है, ख़रीदार से लेके FBR को दे देना है, फिर इसके बावजूद दुकानदार जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार क्यों है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने चीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी बहुत ही उस दिन भी चैम्बर में हमारी खुशकिस्मती है
ये हमारे चीफ साहब नए आए हैं, तो ये बात सुन भी रहे हैं और अमल भी कर रहे हैं। हम ज़हनी तौर पे मुतमिन हैं। जैसे हमारी ये पूरा इस टाइम अल्लाह की मेहरबानी से ये 2.5 करोड़ से ऊपर आबादी है, पूरी इतनी नुमाइंदगी हमारी ताजरों की सब इधर मौजूद थे। तो देखें, जैसे भी हमारे जो चीफ साहब हैं, हमारी मुशावरत से हमारा यही तय हुआ है, जो मार्केटों के हमारे नुमाइंदगान हैं, सदर सेक्रेटरी, उनके पास इनके नुमाइंदा जाएंगे, फिर उनकी मुशावरत से जो भी हम इंशाअल्लाह ताला मसाइल का हल निकालेंगे। क्यों, ये जो चीज़ स्ट्राइकों से होनी है, ये कर देना है, रोड ब्लॉक होना है, वो हमने नहीं करने इंशाअल्लाह ताला। अब जो हमारी जो ये कोशिश होनी है, हम टेबल पे बैठ के कुछ करेंगे, कुछ मनवाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान है तो हम हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं फिर अपने ताजर भाइयों का, जो मेरे लीडरान। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होने वाली फर्मों को लोकल गवर्नमेंट के ठेकों में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी गई है। इससे कबल नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था। बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात की जाए ठेकेदारों के हवाले से तो एक अच्छी खबर उनकी मुंतजर है। यहाँ पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से एक मुरासला जारी किया गया, जिसके मुताबिक अब ठेकेदारों को सिर्फ अपनी फर्म पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड करवाना होगी और उसके साथ साथ वो लोकल गवर्नमेंट समेत जितनी भी टेंडरिंग होती है वहाँ पर वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इससे कबल ये ज़रूरी था कि लोकल गवर्नमेंट में अगर कोई टेंडरिंग होती है तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाई जाए। इसके अलावा अगर किसी और महकमे में टेंडरिंग का इनेकाद किया जा रहा है तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी था, लेकिन अब सिर्फ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से ही रजिस्ट्रेशन हो सकेगी और वहाँ पर तमाम जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम्स चल रही हैं वहाँ पर पार्टिसिपेट किया जा सकेगा। ठेकेदारों की जानिब से नोटिफिकेशन पर ज़ाहिर इत्मीनान किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनका काम आसान हो जाएगा और वो हर शोबे में, हर महकमे में जितनी भी डेवलपमेंट स्कीमें होंगी, जहाँ भी टेंडरिंग होगी, वहाँ पर वो अप्लाई कर सकेंगे, पार्टिसिपेशन कर सकेंगे और जितनी भी स्कीमें उनकी बनती हैं या जहाँ भी वो कम बोली देंगे उन्हें ठेका लाट किया जा सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद थे। जबकि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होने वाली फर्मों को लोकल गवर्नमेंट के ठेकों में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी गई है। इससे कबल नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।